रात के 11:55 हो रहे थे। दिल्ली मेट्रो की वो आखिरी ट्रेन थी। आपको पता है ना, देर रात मेट्रो का माहौल कैसा होता है? अजीब सा सन्नाटा, एसी की वो ठंडी हवा जो कपड़ों के पार जाकर सीधे हड्डियों में चुभती है। उस रात उस डिब्बे में भी कुछ ऐसा ही था। सिर्फ 3 लोग बचे थे। एक विक्रम, जो ऑफिस की थकान से इतना चूर था कि बस घर पहुंचकर बिस्तर पर गिरना चाहता था। दूसरी नेहा, एक कॉलेज की लड़की जो बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी, बैटरी 2% पर जो अटकी थी। और तीसरा वो कोने वाली सीट पर बैठा बुजुर्ग आदमी, मैले कुचैले कपड़े, गले में लिपटा पुराना मफलर और चेहरा ऐसा जैसे सालों से उस पर कोई भाव ना आया हो। वो बस बुत बना बैठा था। ट्रेन अपनी लय में चल रही थी। गड़गड़ गड़गड़ सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अनाउंसमेंट हुई, अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। विक्रम ने अपना बैग उठाया, नेहा भी दरवाजे की तरफ बढ़ी। ट्रेन की रफ्तार कम हुई। खिड़की से स्टेशन की पीली लाइट्स दिखाई दी, बेंच दिखाई दिए, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। उसने अचानक रफ्तार पकड़ी और स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए अंधेरे सुरंग में घुस गई। विक्रम बड़बड़ाया, अरे यार, ये क्या पागलपन है, रुकी क्यों नहीं? नेहा ने घबराकर कहा, शायद ड्राइवर से गलती हो गई होगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन डर अभी नहीं लगा था। इंसान हर चीज का लॉजिक ढूंढता है ना। उन्होंने भी ढूंढ लिया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन तोड़ गई। स्पीकर फिर से बजा, वही यांत्रिक बेजान आवाज, अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है। विक्रम का माथा ठनका, क्या बकवास है, हम अभी तो कश्मीरी गेट से निकले थे। वो भागकर खिड़की पर गया। बाहर फिर से वही स्टेशन था, वही पीली लाइट्स, वही पिलर्स, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। ना कोई गार्ड, ना कोई सफाई वाला। पूरा स्टेशन ऐसे खाली था जैसे वहां कभी कोई जिंदा इंसान था ही नहीं। शमशान जैसे खामोशी थी वहां। और ट्रेन इस बार भी नहीं रुकी। नेहा की आंखों में अब आंसू आ गए थे। उसका गला सूख रहा था। भैया, हम गोल गोल घूम रहे हैं क्या? उसने अपना फोन चेक किया, नो सर्विस। तभी उस कोने में बैठे बुजुर्ग की आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे सूखे पत्तों को कुचला जा रहा हो। ये गोल में ही घूम रही बेटी, ये हमें कहीं ले जा रही है। विक्रम गुस्से में पलटा, आप क्या कह रहे हैं, कौन सी जगह? बुजुर्ग ने अपनी कांपती उंगली ऊपर उठाई, नक्शा देखो। विक्रम और नेहा ने नक्शे पर दरवाजे के ऊपर लगे डिजिटल रूट मैप को देखा और उस पल उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आमतौर पर वहां स्टेशनों के नाम हरी बत्तियों में चमकते हैं, है ना? लेकिन वहां नाम मिट रहे थे। चांदनी चौक गायब, नई दिल्ली गायब। बत्तियां बुझ नहीं रही थीं, बल्कि स्टेशनों के नाम ही डिजिटल बोर्ड से ऐसे मिट रहे थे जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना हो। नेहा सिसकने लगी, भैया मुझे घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ट्रेन की रफ्तार अब भयानक हो चुकी थी। वो पटरियों पर दौड़ नहीं रही थी, बल्कि हवा में चीख रही थी। डिब्बे की लाइटें पागलों की तरह जल बुझ रही थीं, फ्लिकर फ्लिकर। तभी स्पीकर फिर से बजा, लेकिन इस बार वो कंप्यूटर की आवाज नहीं थी। वो आवाज फटी हुई, भारी और बेहद डरावनी थी। अगला स्टेशन विस्मृति यानी मौत है। विक्रम का सब्र टूट गया। ड्राइवर, मैं ड्राइवर को देखता हूं। वो गिरते पड़ते कोच के आखिर में बने ड्राइवर केबिन की तरफ भागा। उसने कांच से अंदर झांका और उसकी चीख निकल गई। वो पीछे हटा और फर्श पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वहां कोई नहीं है, केबिन खाली है, ट्रेन खुद चल रही है। अब सिर्फ खौफ था। नेहा कोने में दुबक कर रो रही थी। विक्रम ने पास रखा अग्निशामक यंत्र उठाया और कांच पर दे मारा, दड़ाम। लेकिन कांच पर एक खरोंच तक नहीं आई। मैप पर अब सारे स्टेशन मिट चुके थे। सिर्फ एक लाल बत्ती चल रही थी। उस स्टेशन का नाम किसी शहर का नहीं था। वहां लिखा था अंत, यानी
दी एंड। बुजुर्ग आदमी अपनी सीट से खड़ा हुआ। ट्रेन का शोर अब कानों के पर्दे फाड़ रहा था। उसने विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेदी थी। उसने कहा, मेरा स्टेशन आ गया। अचानक एक जोरदार झटका, धड़ाम, और फिर सब शांत, बिल्कुल शांत। एसी की आवाज बंद, पहियों का शोर बंद। मैप पर लिखा आया, पहुंच गए। दरवाजे खुले, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं था। दरवाजों के उस पार सिर्फ गहरा गाढ़ा काला अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो काला रंग नहीं था बल्कि जिंदा था। वो अंधेरा धुएं की तरह ट्रेन के अंदर आने लगा। नेहा चीखी, भैया वो अंकल कहाँ गए? विक्रम ने पलट कर देखा। बुजुर्ग की सीट खाली थी। वहां सिर्फ उसका मफलर पड़ा था, जो देखते ही देखते राख बनकर हवा में उड़ गया। और तभी ट्रेन के स्पीकर्स में एक आखिरी आवाज आई। इस बार वो आवाज उस बुजुर्ग की नहीं थी और ना ही कंप्यूटर की। वो आवाज विक्रम की अपनी थी। अगला स्टेशन शून्य है। ट्रेन की बत्तियां गुल हो गईं। अंधेरे में दो लोगों की आखिरी चीख गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। वो ट्रेन आज तक किसी स्टेशन पर नहीं रुकी। शायद वो अब भी चल रही है, उसी अंधेरे में। अगली बार जब आप लेट नाइट मेट्रो लें और डिब्बा खाली हो, तो दुआ करना कि मैप पर स्टेशनों के नाम सही सलामत हों।